दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण है। जितना पैसा आता है उतना ही खर्च हो जाता है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटी सी किताबों की दुकान पर नौकरी शुरू की ताकि घर की कुछ मदद कर सकूं। लेकिन मेरी माँ हमेशा मेरी शादी को लेकर चिंतित रहती थी। वे कहती थी, बेटी, जब तेरी शादी होगी तो हम तेरा सामान कैसे जुटाएंगे, तुझे कैसे विदा करेंगे। ये सुनकर मैं हमेशा कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ बचत कर लूं। कभी कभी मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर छोटी मोटी बचत योजना बनाती थी, जिसमें हम सब पैसे जमा करते थे ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग हो सके। मैं सोचती थी कि इससे शादी के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीद लूंगी, लेकिन पिताजी की कम आय की वजह से ये आसान नहीं था। फिर 2 साल तक नौकरी करने के बाद भी मैं ज्यादा कुछ नहीं जमा कर पाई थी, क्योंकि कमाई आती थी और खर्च में चली जाती थी। इसी दौरान मेरे लिए शादी के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। पिताजी बहुत परेशान थे कि मेरी शादी का इंतजाम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी जरूरतों के लिए भी पूरा पैसा नहीं था। माँ कहती थी, जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो भगवान कोई ना कोई रास्ता बना देगा। हम भी जैसे तैसे कर लेंगे जैसा बाकी लोग करते हैं। लोग अक्सर कर्ज लेकर या बचत योजनाओं में पैसे डालकर शादी का सामान जुटाते थे। माँ भी ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन अभी तक कोई बढ़िया रिश्ता नहीं आया था। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। पिताजी खुद ही रिश्ते देखते थे। अगर कोई लड़का बुरी आदतों वाला होता, जैसे शराब पीता हो, तो वे फौरन मना कर देते थे। कुछ ठीक ठाक रिश्ते आए भी, लेकिन उनकी माली हालत हमसे बेहतर नहीं थी, इसलिए पिताजी ने उन्हें भी ठुकरा दिया। फिर एक दिन ऐसा प्रस्ताव आया जिसे देखकर पिताजी बहुत खुश हुए। वह लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, जवान और हृष्ट पुष्ट था। वह अच्छी कमाई करता था, मेहनती था और सबसे अच्छी बात, उसे कोई बुरी लत नहीं थी। नशे की तो बात ही छोड़ दो। जब पिताजी ने उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि उसका परिवार बहुत सम्मानित और संस्कारी है। वह शादी के लिए पूरी तरह तैयार था। तब पिताजी ने मुझसे कहा, बेटी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसे मना मत करना। मैंने पिताजी से पूछा, लेकिन पिताजी, हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। सामान और खर्च का क्या होगा? इस पर पिताजी बोले, बेटी, मुझे पता है हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक अच्छे इंसान के साथ देखना चाहता हूँ। ये लड़का बढ़िया है, इसकी अपनी कमाई है, अपना मकान है, ये तो अभी शादी करने को तैयार है। तब अर्जुन के घर वाले हमारे घर के आंगन में बैठे थे। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, अभी हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। तब पिताजी ने जाकर अर्जुन से कहा, बेटा, हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पहले सगाई हो जाए और फिर 1-1.5 साल बाद शादी करें, ताकि हम कुछ इंतजाम कर सकें। जब अर्जुन ने सुना कि पिताजी इतना लंबा इंतजार चाहते हैं, तो उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, अंकल, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रुक सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। पिताजी को ये समय कम लगा, लेकिन तभी माँ ने बीच में आकर हाँ कर दी। लड़के वालों ने कहा, देखिए, आपको बस जरूरी चीजें ही लेनी होंगी, ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है। माँ को उनका ये तरीका पसंद आया और फिर पिताजी ने भी सहमति दे दी। उसी दिन हमारी सगाई हो गई।